हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैंने कहा कि मैं विपश्यना साधना का आपको कैसे, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए तैयारी चल रही है, बता रहा हूँ। शरीर केवल प्रकंपन मात्र है। सारी तरंगे हमारी प्रकंपन है, परंतु क्या मनुष्य अपने भीतर हो रहे इन भीषण परिवर्तनों का, प्रकंपनों का अनुभव करता है? सभी कुछ परिवर्तनशील और प्रभावमान है, यह जानने वाला वैज्ञानिक भी क्या स्वयं यह अनुभव करता है कि उसका शरीर भी परिवर्तनशील है और प्रभावमान है, शक्ति समूह और प्रकंपन मात्र है? उस व्यक्ति के मन में क्या प्रतिक्रिया होगी जो अंतर्दृष्टि द्वारा स्वयं देखता है कि उसका शरीर केवल शक्ति समूह और प्रकंपन मात्र है? जब कोई अपने अंदर हो रही निरंतर परिवर्तनशीलता की, अनित्यता की स्वानुभूति कर लेता है तो फलतः उसे दुख आर्य सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। जब उसे अभ्यंतर में, शरीर के अंदर में परमाणु समूहों की निरंतर हो रहे हैं, वह समझ लेता है कि सचमुच जितना कितना दुखमय है बाह्य रूप और अभ्यंतरिक यानी अंतर रूप में भी, संवृत्ति रूप में, परमारथ रूप में भी क्या आंतरिक सुख प्राप्त है? भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख में है, तो यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि जीवन इतना दयनीय है कि यह जीने योग्य नहीं है। यह बौद्ध दर्शन इतना भीषण दुखवादी है कि इसमें सुख शांति में जीवन के लिए आशा आश्वासन है ही नहीं। आखिर सुख है क्या? आधुनिक विज्ञान के भौतिक क्षेत्र ने जो उन्नति की है, उसके परिणाम स्वरूप भौतिक सुख की बहुतायत अवश्य है, परंतु यह बहुतायत ही सच्चा सुख प्राप्त नहीं करा देती। तो सच्चे सुख की कुंजी क्या है? यही भगवान बुद्ध ने ढूंढ लिया, और वह है आंतरिक शांति। यह आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है, और यह अपने मन को वश में करने पर ही उपलब्ध हो सकती है, न कि भौतिक पदार्थों के सुख सुविधाओं से। आंतरिक शांति के बिना सच्चे सुख की कल्पना ही व्यर्थ है, और ये साध्य है विपश्यना साधना से। मेरी इस किताब का हेडिंग है दुख मुक्ति की साधना। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वो है जीते जी निर्वाण रूप सुख प्राप्त करना, और वो मिलेगा आपको विपश्यना साधना से, जो दुख को मुक्त करने वाली साधना है, विपश्यना साधना। अष्टकलापों का उत्पन्न नष्ट होना। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान चक्षुओं द्वारा देखा कि ये अष्टकलाप कितनी तीव्र गति से उत्पन्न और नष्ट होते हैं। एक चुटकी बजाने मात्र के समय में इस कलाप का अनेक शत सहस्र कोटि बार उदय व संगठन विघटन हो ही जाता है। इसी सत्य को पाश्चात्य जगत के अमेरिका के एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान शास्त्रज्ञ डॉक्टर अल्वरस ने आधुनिक उपकरणों के बल पर एक बात खोज निकाली कि जिस अनुसंधान के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था, उसने एक विशेष यंत्र का निर्माण करके परमाणु से भी सूक्ष्म कणों के उदय व्यय को गिनकर देखा, तो पाया कि यह एक सेकंड में 1 पर 22 शून्य इतनी बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। इतने अल्पजीवी हैं ये कलाप। इन कलापों को ही भगवान बुद्ध ने रूप कलाप कहा है। इतनी तीव्र गति से उत्पन्न और विनाश होने के कारण यह मिलीजुली माया हमारे लिए बड़ा भ्रम पैदा करती है। भगवान बुद्ध ने समाधि द्वारा अपने दिव्य चक्षुओं से जो पाया, वह संक्षेप में यह है। परमाणुओं से भी छोटा, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसका नाम है कलाप। कलाप नाम रखा। कलाप यह भी एक इकाई नहीं किंतु समूह है। वह कोई ठोस कण नहीं है किंतु तरंगों का पुंज मात्र है, जिसमें पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, जल धातु और उसके गुणधर्म ऐसे 8 का कलाप है, जिसको 8 कलाप कहा गया है। जो भी ठोस वस्तु प्रतीत होती है, वह असंख्य कलापों का पुंजकाल है। हर कलाप में बड़ी शून्यता यानी पोल है।
वे एक से एक सटे हुए नहीं हैं, सारी तरंगे ही तरंगे हैं। यह घन समूह है। ये कलाप प्रतिक्षण अगणित बार उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं। इसे संतति घन कहा है। इसी कारण हमें वस्तु ठोस प्रतीत होती है। यही माया है। समृद्धि सत्य है, किंतु कलाप परमार्थ सत्य है, यानी अंतिम सत्य है। इसी तरह इंद्रिया, आलंबन, रंगरूप, गंध, शब्द, इस स्पर्श गुणधर्म वाले ठोस पदार्थ भी शून्य में उदय व्यय होने वाली तरंगे हैं। यही आलंबन धन है। ऐसे ही चित्त की भी घनता प्रतीत होती है, परंतु वह भी तरंगे मात्र ही हैं। यह तरंग कलाप तरंगों से भी एक क्षण में 17 बार अधिक वेग से उत्पन्न होकर नष्ट होती है। इसको चित्त क्षण कहा है। सहस्रचित्त क्षणों का एक रूप क्षण होता है। सारा विश्व तरंग ही तरंग मात्र है, कहा भगवान बुद्ध ने। अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप फिर जो है छोड़ देंगे। दूसरी वीडियो में लेते हैं ये भाग। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।